के साथ पूर्व आईएएस राजेश पांडे सर मौजूद हैं। लखनऊ में भी इन्होंने जो है जिम्मेदारी संभाली है और तमाम बड़े बड़े कार्य भी किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सर। गुड्डू मुस्लिम इस समय चर्चा का विषय बना है कि आखिर कहाँ है। एसटीएफ खोज रही है, प्रयागराज पुलिस खोज रही है, 5 लाख का इनामी है। क्या लगता है सर, कितना शातिर है, किस तरह चकमा देने में ये कामयाब हो रहा है? देखिए, शातिर है इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही चालाक है, बहुत ही शातिर है, बहुत ही डेयरिंग है। अकेले कोई भी अपराध करने में सक्षम है। शायद इसीलिए पुलिस बस थोड़े थोड़े दूर से मिस कर रही है। लेकिन बहुत दिन तक ये ऐसे भाग नहीं सकेगा। इसे कानून की गिरफ्त में आना ही आना है और आएगा भी। और जब इसने अपनी पहली हत्या की थी, 93-94 की बात है, और 2023 की हत्या सारी दुनिया ने देखी कैसे की है। तो आप इसे अंदाज़ लगा लीजिए कि इतने लंबे समय तक क्राइम में सरवाइव करना। और अंतिम 20 साल तो वो सिर्फ और सिर्फ अतीक के साथ रहा। उसके पहले बहुत ढेर सारे गैंगस्टर्स के साथ इसने काम किया है, बहुत से लोगों को, और वो सब ने इसकी इस बमबाजी की प्रवृत्ति कह लें या बमबाजी की एक्सपर्टाइज़ का इस्तेमाल किया कि ये बिल्कुल श्योर शॉट श्योर डेथ वाला मामला है कि अगर गोली का तो ये है 6 इंच इधर उधर भी पड़ गई तो मिस कर गया। ये तो अगर पास में पटक लिया उसने तो फिर जाना ही जाना है उस आदमी को जिस पे ये अटैक हो। तो ये जो कल्चर है बमबाजी का, ये गुड्डू मुस्लिम ही लखनऊ में ले आया, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में ले आया। और इलाहाबाद में तो खैर बहुत पुराना अपराध में बमबाजी का इस्तेमाल होता रहा है। वहीं से सीखा और फिर वहीं इसका इस्तेमाल कर रहा है। सर, गुड्डू मुस्लिम को बमबाज के नाम से जाना जाता है। आखिर ये छदम नाम जो है इसको कैसे मिला सर? अब बम चलाने वाले को ही बमबाज कहेंगे। वो चलते फिरते बम बना लेता है, गाड़ी में बैठे बैठे बम बना लेता है। और कभी कोई एक्सीडेंट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बमबाज जो वहाँ पुराने हैं प्रयागराज में, दारागंज और तेलियरगंज के आसपास, शिवकुटी के आसपास बहुत से आपको मिल जाएंगे जिनकी उंगली कट गई है, जिनकी कलाई कट गई है, जिनके हाथ में चोट बहुत लग गई है। तो वो बनाते समय विस्फोट हो गया या फेंकते समय विस्फोट हो गया, डिसैंडलिंग में विस्फोट हो गया। लेकिन ये इतने सालों से बमबाजी का ही काम कर रहा है, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक है और कहीं कोई जरब नहीं आया है। सर, उमेश पाल हत्याकांड में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से आलू जैसे लगता है कि फेंका जा रहा है, कोई चीज़ फेंकी जा रही है, ऐसे जो है बम ये बरसा रहा था। लेकिन ये भी इसका पुराना इतिहास सामने आया है कि यूनिवर्सिटी में सर ये रहा है। क्या पढ़ाई करने आया था या क्या आपको जानकारी मिल पाई सर? देखिए, घर वालों ने तो इसे पढ़ाई करने के लिए भेजा था, लेकिन पढ़ा कभी नहीं। ये बस इन्हीं लोगों के साथ, जो उस समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये आपस में क्रिमिनल एलिमेंट बहुत घुस गया था। तमाम छात्र गुट थे, एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे। तमाम हत्याएं भी उस समय कैंपस में हुई थी। तो उस समय इसको एक गुट ने हायर किया था। हायर क्या किया होगा, ले आया था सब वहाँ दोस्ती यारी में, क्योंकि उस समय कोई बहुत बड़ा ये अपराधी नहीं था। इसकी क्षमता या इसकी जो कारीगरी थी वो बम में ही थी। तभी ये उस समय 95 से लेके 98-99 तक लखनऊ कैंपस बहुत डिस्टर्ब रहा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। और बमबाजी की घटनाएं लगभग रोज़ हुआ करती थी। सर, बताया गया कि वहाँ पे कोई ये नहीं जान पाया था कि हाँ ये भाई गुड्डू मुस्लिम है, अलग नाम से रह रहा था। हाँ, वहाँ पर उसको आशीष चौधरी के नाम से जानते हैं, लोग जानते थे, क्योंकि वो प्रयागराज में अलग अलग केसेस में उस समय वांटेड भी था। कई जगह की पुलिस ढूंढ भी रही थी। तो छद्म नाम से बदमाश रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सिर्फ आशीष सर, कुछ और भी नाम हो? पहले शुरू में जब ये कैंपस के भीतर नहीं रहता था तब इसको आयुष आयुष के नाम से लोग जाना करते थे। लेकिन एक बार जब ये कैंपस पर रहने लगा तब इसे आशीष चौधरी के नाम से लोग जानते थे। सर, ये अतीक के संपर्क में इतना लंबा मतलब वक्त, काफ़ी लंबा वक्त जो है अतीक के साथ रहा। आखिर वो क्या दौर था जब ये अतीक के संपर्क में आया? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये इसकी जब ये एनडीपीएस में गोरखपुर में पकड़ा गया और जेल चला गया, तो इसकी ज़मानत, गोरखपुर भी लखनऊ उच्च न्यायालय के जुरिस्डिक्शन का क्षेत्र है। तो इलाहाबाद में इन लोगों का सबका बिल्कुल वर्चस्व उस समय जम गया था। घर वालों ने संपर्क किया होगा, साहब ज़मानत करा दीजिए, तो अतीक ने इसकी ज़मानत कराई थी। वो एहसान चुकाने के लिए फिर ये अतीक का ही होके रह गया और उसी के साथ चलता था। सर, शिव प्रकाश शुक्ला का भी कोई चैप्टर है, क्योंकि आपने तो लीड किया है इस केस को। नहीं, ये शिव प्रकाश शुक्ला के जो खिलाफ वाला गुट था, ये सत्येंद्र लंगड़ के साथ उस समय था जिस समय शिव प्रकाश ने सत्येंद्र को मारा था। तो हमें तो शिव प्रकाश की इन्फॉर्मेशन, ये लोग भी शिव प्रकाश को उस समय ढूंढ रहे थे। शिव प्रकाश भी कोई बहुत बड़ा बदमाश नहीं हुआ था उस समय तक। सर, आखिरी सवाल है। ये भी सवाल उठ रहा है कि शाइस्ता भी 50 हजार की इनामी है, फरार चल रही है। ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता एक साथ हैं। लोकेशन जिस तरह से बार बार बदल रही है।
देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, जो एजेंसीज़ हैं काम कर रही हैं, एसटीएफ काम कर रही है, बहुत गहराई से काम कर रही है। ख़ैर जहाँ कहीं भी होंगे बहुत दिन तक ये ना कानून से बच पाएँगे और ना बहुत दिन तक भाग पाएँगे, मैं इतना कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल गुड्डू मुस्लिम पर रोज़ कुछ ना कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब लखनऊ में भी पता चला कि यूनिवर्सिटी में रहा है और बाकायदा जो है नाम बदल करके जो है वो यहाँ पर रुका और अपनी बमबाजी के लिए ही जो है यहाँ पर भी वो फेमस हुआ। कैमरा साथ को साथ भारत समाचार लखनऊ।